नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में मैं राकेश अंदानिया आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में जानेंगे भारत के लिए डिजाइन किए जा रहे फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबल और जामुन की पहली बार की गई जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज इन साइंस को, ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहे। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। भारत में फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबल के लिए विशेष अध्ययन, लोगों को स्वस्थ आहार चुनने में होगी आसानी। आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने की जामुन की जीनोम सीक्वेंसिंग, जामुन के गुणकारी जीन्स का लगाया पता। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का विशेष सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में खान पान की आदतों में बड़ा बदलाव देखा गया है। भारत में प्रोसेस्ड और अनहेल्दी फूड का सेवन तेजी से बढ़ा है, जिसका नतीजा है भारत में पोषण संबंधी बीमारियों और मोटापे का बढ़ना। इसी कड़ी में अब भारत में फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग सिस्टम को लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसके जरिए लोगों को पैकेज फूड में मौजूद जरूरी घटकों की जानकारी आसानी से मिल पाएगी। विस्तार से जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। पैकेज फूड में शामिल विभिन्न घटकों को बताने के लिए फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबल यानी FOPL सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है। कुछ देशों में यह अनिवार्य है तो कुछ दूसरे देशों में यह निर्माताओं द्वारा स्वेच्छा से लगाया जाता है। FOPL खाद्य घटकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिनका उपयोग उपभोक्ता खरीदने और चयन करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर कोई खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो उसे ना चुनकर स्वास्थ्य के लिए बेहतर खाद्य पदार्थ को चुनना और खरीदना। भारत में FOPL प्रणाली अभी तक लागू नहीं है, लेकिन अब यहाँ की आबादी में स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ FOPL प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने FOPL प्रणाली के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन किया है, जो स्वस्थ भोजन विकल्पों को समझने और बढ़ावा देने में आसान है। इस अध्ययन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपयोग में आने वाले 5 अलग अलग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबल का मूल्यांकन करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 1270 वयस्कों को शामिल किया गया। जिन सभी FOPL की जांच की गई, उनका खाद्य पदार्थ के चयन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो ये दर्शाता है कि ऐसे लेबल उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन का विकल्प चुनने में कैसे मदद करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के साथ अध्ययन द्वारा दिखाया गया है कि ट्रैफिक लाइट फॉर्मेट का उपयोग करने वाला 2 रंगों वाला लेबल न केवल उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी और उपयोगी भी माना जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को पैकेज फूड के पोषण मूल्य के बारे में आसानी से उपलब्ध और समझने योग्य जानकारी देकर स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देना और आहार संबंधी बीमारियों को कम करना है। फूड क्वालिटी एंड प्रेफरेंस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के निष्कर्ष उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी देने के साथ साथ भारत सरकार को नई FOPL प्रणाली के निर्माण में मदद करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने हाल ही में औषधीय गुणों से भरपूर जामुन की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में सफलता हासिल की है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उन जीन्स का पता लगाया है जो जामुन के पौधे में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डायबिटिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। केवल आयुर्वेद ही नहीं बल्कि अनेक अध्ययनों में जामुन को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद पाया गया है। साइजीजियम क्यूमिनी यानी जामुन को ब्लैक प्लम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें फ्लेवोनॉइड, पॉलीफेनॉल्स,
एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जामुन के पेड़ के औषधीय गुणों के जीनोमिक और इवोल्यूशनरी बेसिस को समझने के लिए हाल ही में आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने पहली बार जामुन के पौधे की जीनोम सीक्वेंसिंग की है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने ऑक्सफोर्ड नैनोपोर और 10x जीनोमिक्स तकनीकों का उपयोग करते हुए दुनिया के सबसे बड़े पेड़ जीनस साइजीजियम के क्यूमिनी प्रजाति जीनोम को सीक्वेंस किया है। जामुन दुनिया के सबसे बड़े पेड़ जीनस साइजीजियम से सीक्वेंस होने वाला सबसे बड़ा जीनोम है। इस अध्ययन के नतीजों को फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। दरअसल जामुन जीनोम में इस जीनस की अन्य 2 सीक्वेंस प्रजातियों की तुलना में जीन डुप्लीकेशन के कारण कोडिंग जीन ज्यादा पाए जाते हैं, जो जामुन प्रजाति में एक नियो पॉलीप्लॉइडी इवेंट की ओर इशारा करता है। शोधकर्ताओं के विश्लेषण से जामुन के एडेप्टिव इवोल्यूशन यानी कि अनुकूली विकास में शामिल जीन्स का पता चला है। इनमें से 14 जीन टेरेपेनॉइड्स के जैव संश्लेषण की अनुमति देते हैं। ये मेटाबोलाइट्स एक विविध वर्ग है जो पौधों की रक्षा प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ये पौधे की पत्तियों और बीजों में मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का मेटाबोलाइट एल्कोलाइड भी जामुन के पौधे के विभिन्न भागों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो अनेक बीमारियों के उपचार में मदद करता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि फ्लेवोनॉइड के साथ एल्केनॉइड का ये संयोजन ही जामुन को गठिया रोधी गुण प्रदान करता है। प्राचीन काल से ही जामुन को गठिया के इलाज के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक माना जाता है। जामुन के पौधे के एंटी डायबिटिक गुणों को पूरी तरह से समझाने के लिए शोधकर्ताओं ने इसमें ग्लूकोसाइड्स की मौजूदगी की भी खोज की है, जो मेटाबोलाइट्स का एक ऐसा वर्ग है जो स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकता है और दर्शाता है कि पौधे में एंटी डायबिटिक गुण कैसे पाए जाते हैं। पहले किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये अत्यधिक पेशाब जैसे मधुमेह के लक्षणों को कम करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये गुण जामुन में उल्लेखनीय अनुकूली विकास की ओर इशारा करते हैं। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत के सोलर साइंस कम्युनिटी को हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किए गए मिशन आदित्य L1 पर लगाए गए पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने पहली बार लाइट इमेजेस को कैप्चर किया है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा डिजाइन किया गया ये पेलोड सूर्य की गतिशीलता और इसकी सतह के पास होने वाली अज्ञात घटनाओं के बारे में हमारी समझ को और भी बढ़ाएगा। गौरतलब है कि इस पेलोड में 200 से 400 nm वेवलेंथ पर काम करने वाले 11 विशेष लाइट फिल्टर्स लगाए गए हैं, जो सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की लगातार हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें प्रदान करते हैं। इसरो को हाल ही में एक और सफलता हासिल हुई, जिसके तहत चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में वापस स्थापित कर दिया गया है। इसरो के मुताबिक प्रपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा मिशन के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये वापस पृथ्वी की कक्षा में आ गया है, जहां से अब ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। 10 दिसंबर 2023 को स्वीडन के स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां वर्ष 2023 के लिए चयनित किए गए विज्ञान के सभी विजेताओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 10 दिसंबर को ये समारोह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर हर साल आयोजित किया जाता है, जिनकी वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। विजेताओं की बात करें तो इस साल पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज, एनी एल हुइलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वहीं रसायन विज्ञान में मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी येकीमो को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया, जबकि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कातालीन कारिको और ड्रू विसमैन को नोबेल पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार स्वरूप सभी विजेताओं को गोल्ड मेडल, साइटेशन और धनराशि प्रदान की गई। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के शोधकर्ताओं ने स्कॉटलैंड के राइनी चर्च से 407 मिलियन वर्ष पुराने फंगस फॉसिल यानी कवक जीवाश्म की खोज की है। माना जा रहा है कि ये बीमारी पैदा करने वाला सबसे पुराना फंगस है। इस फंगस का नाम इंग्लैंड की प्रसिद्ध लेखिका और प्राकृतिक वैज्ञानिक बीट्रिक्स पॉटर की याद में रखा गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट
हिस्ट्री ऑफ साइंस। तेरह दिसंबर 1835 को भारतीय खगोल शास्त्री पंडित सामंत चंद्र शेखर हरिचंदन मोहापात्रा, जिन्हें पठानी सामंत के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की और पारंपरिक खगोल विज्ञान पर शोध किया। उन्होंने बांस की पाइप और अनेक पारंपरिक उपकरणों से पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापा। ब्रिटिश सरकार द्वारा पठानी सामंत को महामहो अध्याय की उपाधि से सम्मानित किया गया। 14 दिसंबर 1976 को आर्थर कोनबर्ग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्ट ट्यूब में जैविक रूप से सक्रिय डीएनए के पहले संश्लेषण की घोषणा की गई थी। कोनबर्ग और गॉलियन ने अपनी सफलता की घोषणा करते हुए कहा कि इस उपलब्धि से भविष्य की आनुवंशिकी के साथ साथ वंशानुगत बीमारियों के इलाज की खोज और वायरल संक्रमण के नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। 15 दिसंबर 1972 को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन यूएन जनरल असेंबली के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया। एक अन्य संकल्प के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से हर साल 5 जून को आयोजित करने के लिए नामित किया गया। गौरतलब है कि यूएनईपी पर्यावरण के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक चिंता की पुष्टि करते हुए विश्व भर में गतिविधियों का समन्वय करता है। 17 दिसंबर 1931 को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। 1959 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। ISI की प्रमुख गतिविधियां सांख्यिकी पर शोध और प्रशिक्षण, सैद्धांतिक सांख्यिकी का विकास और विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में इसका अनुप्रयोग है। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।